हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे हम लोग इंग्लिश ग्रामर की टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। ये हम लोग बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। क्योंकि हम लोग वर्ब पढ़ चुके हैं तो अब आ रही है एडवर्ब की। एडवर्ब हम लोग बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? फाइन? ऑल गुड? ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। First of all, what is the date today? Today is 11th April 2023. Okay, what is 11th April 2023? And what we have to study? We have to study English grammar. Okay, English grammar. ठीक है, लेकिन आप लोग बताइए कि आप लोग वर्ब जो मैंने आपको पढ़ाया था, क्या सबको पता है कि वर्ब किसे कहते हैं? क्योंकि आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट लेने वाले हैं। कौन बताएगा कि वर्ब किसे कहते हैं? यस, व्हाट इज वर्ब? यस, स्टैंड अप। एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। इन्होंने कहा एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। ओके, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, सबको पता है। अब एग्जाम्पल हमें कौन देगा? एग्जाम्पल कौन देने वाला है? यस जी, बताइए। एग्जाम्पल जैसे कि ईटिंग, वेरी नाइस, ईटिंग एंड डांसिंग, ओके, डांसिंग एंड व्हाट? राइटिंग, ओके, राइटिंग। दीज ऑल वर्ड्स आर व्हाट? वर्ब। लेकिन हमने यहाँ पे वर्ब तो पढ़ लिया, लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर दिया जाए तब ये क्या बन जाएगा? तो और मॉडिफिकेशन करके जो बनेगा वो हो जाएगा एडवर्ब। ओके, तो आज हम लोग की टॉपिक क्या रहेगी? आज हम लोग की टॉपिक रहेगी एडवर्ब। सो टुडेज टॉपिक इज एडवर्ब्स। टुडेज टॉपिक इज एडवर्ब। लेकिन मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था, जब आपको कंजंक्शन पढ़ा रही थी तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, है ना, कुछ भी समझ में ना आए तो क्या करेंगे? कौन बताएगा? बहुत ही तेजी से एकदम कंसंट्रेट माइंड करके उसको देखेंगे, उस वर्ड को देखेंगे, एकदम तेजी से देखेंगे। ऐसे देखेंगे कि हम लोग की आंखों की रोशनी से वो इतना डर जाए कि हम लोग को अपने बारे में खुद से बता दे, है ना। यही तो हम लोग जानते हैं। तो क्यों ना हम लोग इसको भी देखें, इसको भी देखें, तो ये खुद डरेगा और हम लोग को बताएगा कि मैं ये हूं, मुझे पहचान लो। तो अगर हम लोग एडवर्ब देखें, एडवर्ब, है ना, तो इसको अगर हम लोग अगर तेज निगाहों से देख रहे हैं तो ये दो भाग में टूटेगा, टू पार्ट्स। ओके, व्हाट इज एड एंड नेक्स्ट वर्ब, है ना, वर्ब। इससे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो इसको ना एक समझ लो कि आखिर क्या होता है। एड एड हमने देखा और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एड एंड वर्ब। वी ऑल आर नो दैट वर्ड इज अ एक्शन वर्ड। ओके, दिस इज व्हाट? एक्शन वर्ड, है ना, यही तो हम लोग जानते हैं। लेकिन ये ऐड आ रहा है, ये ऐड का मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से सोचे तो हम लोग को हल्का हल्का ये वर्ड याद आ रहा है। कहाँ हमने पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था? मैथ्स में। हम लोग ऐड तो जानते हैं, तो उसको हम लोग इसी से रिलेट कर लेते हैं। हम लोग ज्यादा कोशिश नहीं करते क्योंकि हम लोग को तो एडवर्ब समझना है ना। तो ऐड ऐड मतलब क्या होता है? ऐड करना, इंक्लूड करना, जोड़ना, है ना, किसी चीज को उसमें जोड़ देना। यही हम लोग समझ लेते हैं मैथ्स रिलेट करके इसमें। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया जोड़ना, यानी इस वर्ब में हम लोग कुछ ऐड कर दें। किस तरफ? इस साइड, है ना। जैसे आप लोगों ने ये वर्ब लिखा है ना, तो अगर हम लोग यहाँ पे कर दें फास्ट ईटिंग, है ना, या फिर कर दें स्लो डांसिंग, है ना, या फिर हम लोग कुछ भी अगर कर दें यहाँ पे, तो ये आगे इसके लग रहा है ये फास्ट। तो हमने क्या देखा? फास्ट, स्लो। ये वर्ड जो हम लोग वर्ब के आगे लगाते हैं उनके वर्ड में, उनकी मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए, जैसे कि मैं अगर बोल दूं कि तेज चल रही हूं, है ना, मैं तेज चल रही हूं, और अगर उसमें मैंने क्या दिया? मैं बहुत तेज चल रही हूं, तो ये तेज में मैंने क्या ऐड कर दिया? फास्ट में मैंने क्या ऐड कर दिया? वेरी वेरी फास्ट, है ना। जैसे कि फास्ट, स्लो, है ना, उसके आगे अगर हम लोग कुछ भी ऐड अगर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। क्लियर एवरीवन? ओके, अगर हम लोग वर्ब में फिर से इंक्लूड करेंगे, अगर वर्ब में उसकी मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए कुछ वर्ड और हम लोग ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। ओके, वो उसके मैनर को बताता है कि हाउ द एक्शन विल डन,
कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है ना, या फिर ये टाइम भी बता सकता है, अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर कुछ भी। तो एडवर्ब के टाइप्स होते हैं, जैसे कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना, ये सब कुछ एडवर्ब के टाइप्स हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि आखिर एडवर्ब होता क्या है। वर्ब में अगर हम लोग कुछ भी उसकी मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड adverb. Okay, that is called adverb. So let us take an example. Okay, so what is the example of an adverb? जैसे this boy is very fast writer, है ना। तो ये क्या है, वेरी फास्ट क्या है, ये हो गया adverb. Clear? Very fast is what? Adverb. बहुत तेज, है ना, तेज, बहुत तेज, ठीक है। तो ये तेज है तो ये बहुत तेज, तो ये जो बहुत वर्ड आ गया दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। ओके, एडवर्ब। क्लियर एवरीवन? सो अब आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे और अपनी बुक की एक्सरसाइज को आप लोग एक बार देख के आएंगे कि आपको उसमें क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, छोड़ दो, फिर से नेक्स्ट डे जब आप आओगे क्लास में तो आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो लेट अस रिपीट इट अगेन। व्हाट? एडवर्ब। एडवर्ब को हमने तेजी से देखा, देन ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट इज एड एंड नेक्स्ट वन इज वर्ब। वर्ब मींस एक्शन वर्ड। व्हेन वी ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ द वर्ब, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं द वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, है ना, ऐसा वर्ड जो कि वर्ब को मॉडिफाई करता है और उसके बारे में और अच्छे तरीके से हमें बताता है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इज अ वर्ड which modified verb. Adverb is a word which modifies the meaning of verb. Okay, the meaning of verb. So everyone clear what is adverb? Adverb is a word which modifies the meaning of an verb. Okay, तो हमने देखा, सबको समझ में आया। वर्ब में हमारे एक्शन वर्ड में अगर कुछ भी चीज हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं उसको और ज्यादा मॉडिफाई करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब। क्लियर एवरीवन? ओके, तो इस तरीके से आप ये चैप्टर बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप चाहें तो और भी एग्जाम्पल्स लेके और भी अच्छे तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन करें। अगर ये तरीका आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।